छपरा में लय में बकरी छिकली से एजा के कलाकार तो बहुत लयदार न होले बहुत एजा के फिर जाहु भरत भामनामा हो रामा मानो कहनामा फिर जाहु भरत भमनमा हो रामा जाते हो यार जाओ वादे तो दिए जाना आओगे यार कब तक आओगे यार कब तक कुछ तो बयां बताना जाते हो यार जाओ गैरों से रोज मिल कर मुझको न भूल जाना गैरों से रोज मिलकर मुझको न भूल जाना मिलने की लाज रखना करना नहीं बहाना कहते महेंद्र प्यारे अब गरवा लगो हमारे कहते महेंद्र प्यारे अब गरवा लगो हमारे दुनिया है चंद रोजा जिंदगी का क्या ठिकाना जाते हो यार जाओ वादे तो दिए जाना आओगे यार कब तक कुछ तो बयां बताना जाते हो यार जाओ जमी के जिस्म पर चादर सी डाल देते हैं जमी के जिस्म पर चादर सी डाल देते हैं दरखत धूप को साए में ढाल देते हैं ये अपनी गायकी में ऐसे डालते हैं ऐसे अनूठे ख्याल मानो गीत सुनाते नहीं कलेजा निकाल देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और मैं अभी जलालपुर के हाई स्कूल के प्रांगण में उपस्थित हूं जहां महेंद्र मिसिर भोजपुरी के मतलब पूर्वी धुन के जनक और अंग्रेजी हुकूमत को तबाह करने वाले यानी अर्थव्यवस्था को परेशान करने वाले अर्थव्यवस्था भंग करने वाले महेंद्र मिसिर की जयंती मनाई जा रही है और इसी जयंती के उपलक्ष्य में संगीत के क्षेत्र के बहुत सारे कलाकार गायक सब लोग उपस्थित हैं और संजोग की बात है कि अभी लोक गायक देव कुमार सिंह जी आरा से चल करके आए हुए हैं और मनन कुमार गिरी जी भी उपस्थित हैं। हम बारी बारी से इन लोगों से परिचय लेने का प्रयास करेंगे और महेंद्र मिसिर के बारे में इनकी क्या मंतव्य बनती है इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर, आपका स्वागत है। सभी दर्शकगण का हमारी तरफ से हार्दिक स्वागत है, नमस्कार है जी। पंडित महेंद्र मिसिर जी केवल पूर्वी के जनक ही नहीं थे जी, भोजपुरी रचना के रचनाकार ही नहीं थे, एक कुशल और दबंग क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। जी जी। ब्रिटिश सरकार के अर्थव्यवस्था को चरमरा भंग करने वाले जी दिए थे। 10 साल से 1815 में ना 1815 से 24 तक नोट छापने का काम किए थे। 1915 से 1924 में उनकी गिरफ्तारी 1915 से लेकर के 1924 तक उन्होंने नोट छापने का कार्य किया था और उसी समय उनकी गिरफ्तारी हुई जी। तो वहाँ जब कलकत्ता में पहले कलकत्ता और उसके बाद कलकत्ता में जब पुलिस को पता लग गई कि हाँ यहाँ ये काम हो रहा है तो ये लोग भाग कर चले आए काही मिसरवलिया गाँव पर और गाँव पर शुरू किए काम। उसमें ब्रिटिश सरकार का एक CID इंस्पेक्टर उनके यहाँ आया नौकर बन के, बहुत दिन तक 3-4 साल लगभग रह गया, गोपीचंद नाम से जी, उनके यहाँ रहने लगा। उसके बाद इतना विश्वास जमाया कि अब मिसिर जी घर में ले जाने लगे और सब कुछ दिखाने लगे, सब कुछ देख लिया। इसके बाद उनका गिरफ्तारी हुआ। लेकिन दुख की बात है कि अभी तक उन्हें जो मिलना चाहिए सम्मान सरकार द्वारा, एक क्रांतिकारी, एक स्वतंत्रता सेनानी के चलते वो नहीं मिला। लेकिन जयंती
पहले प्राइवेट से हम लोग मनाया करते थे पब्लिकली जी, लेकिन 4-5 साल से गवर्नमेंट के तरफ से जी सरकारी ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है जयंती 16 मार्च को। इसमें दिन में भी और रात में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है। इस बार 2 दिवसीय चला है। पहले दिन 15 को कवि सम्मेलन और 16 को सांस्कृतिक कार्यक्रम। दिन का सत्र समाप्त हो गया। अब सायंकालीन रात वाला कार्यक्रम चलेगा, जिसमें बाहर से, मुंबई से, दिल्ली से लोग कलाकार आ रहे हैं और इसी में हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय मित्र देव कुमार बाबू आरा से भी हैं। जी। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप सरकार से स्वर्गीय महेंद्र मिश्र बाबा के लिए क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि उनके नाम से कोई रोड बने, उनके नाम से रोड बने, स्टेडियम बने, स्मारक बने। और यहाँ उनके गांव में अभी भी स्थिति बढ़िया नहीं है, रोड का, हर चीज़ का बहुत माने ई है। वैसे महापुरुष के गांव में होना चाहिए कि कोई बाहर से ही आए तो लग जाए कि हाँ कोई महापुरुष का ही गांव है। तो बहुत सारी कमियां हैं वहाँ जो सरकार नहीं देख रही है। सरकार से दरख्वास्त है, निवेदन है कि सरकार इस बात पर ध्यान देकर और महापुरुष के। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसे महान क्रांतिकारी जो अंग्रेजी हुकूमत की अर्थव्यवस्था को भंग कर दिए, क्या वो भारत रत्न के अधिकारी नहीं है? बिल्कुल हैं। भारत रत्न से उपाधि मिलनी चाहिए और भारत रत्न से सम्मानित भी होना चाहिए। यानी भारत रत्न से ज़रूर उनको सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे महापुरुष जिन्होंने प्रयास करके, अथक परिश्रम करने की वजह से हमारा देश मतलब आज आज़ाद है। उन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, किन्होंने लड़ाई लड़ा, किन्होंने अर्थव्यवस्था दिया। इन्हें बारी बारी से जिसके पास जो हुनर था उस हुनर के सहयोग से अंग्रेजी हुकूमत को तबाह किए थे, अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए कुछ नहीं किए। जी। तो ऐसे लोग महापुरुष सम्मानीय हैं और मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि इनको भारत रत्न से नवाजा जाए, उन्हें सम्मानित किया जाए। महेंद्र मिश्र जी, अच्छा सर, आप आरा से हैं सर, तो अभी आप महेंद्र बाबा के जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं जलालपुर के प्रांगण में, आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो अच्छा हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा जी। सरकार की तरफ से तो पूरी सुविधा है, जहाँ तक सरकार इस जयंती को प्रत्येक साल अच्छे से मना रही है, तो इसमें असुविधा कहाँ से आपको दिख रहा है? थोड़ा चर्चा कीजिए। असुविधा है कि इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने का जो विषय है अभी अधूरापन लग रहा है। अच्छा, इसको अच्छा तरीका से चलाना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी प्रोग्राम है जी। पब्लिक प्रोग्राम में मान लीजिए कि इधर उधर कोई करता है तो चल बन जाएगा, लेकिन सरकारी प्रोग्राम में टाइम टू टाइम, जिसको टाइम जितना मिला उतना और निर्धारित टाइम होना चाहिए जी। 15 मिनट चाहे 20 मिनट जी, उसके अनुसार अपना कलाकार गाएंगे और सुनाएंगे। उसी में आप 2 गीत गाएं चाहे 3 गीत गाएं चाहे 4 गीत गाएं, टाइमिंग होना चाहिए कमेटी में। और जिसका नंबर, जिस नंबर पर कलाकार को बोला जाता है उस नंबर पर और टाइम दिया जाता है उस पर, उस टाइम पर उसको गवाना चाहिए। यानी व्यवस्थापक जो मंच को संचालित कर रहे थे तो कहीं न कहीं इनमें कुछ कमजोरी हो गई, जिस वजह से कुछ तकलीफ आपको इसको सुधारना चाहिए जी। और हमारे महेंद्र मिश्र जी जैसा तो अगर 2-4-10 व्यक्ति हो जाता तो अभी चीन को हाल्ट कर देता। अंग्रेज तो भागी, ये तो अद्वितीय पुरुष थे। अब जो चले जाते हैं, कहना क्या है, ये तो बहुत ही हमारे इस बिहार के लिए नंबर 1 का क्रांतिकारी और भोजपुरी के लिए माने महान लेखक, महान कलाकार जी, जो कि कलाकारों को इतना दौलत दे कर गए हैं कि हम लोग खाते खाते तबाह हैं और खत्म भी नहीं हो रहा है, होगा भी। यानी महेंद्र बाबा इस तरह की पूंजी दे करके गए, कितना भी खर्च कीजिए वो खत्म होने वाला नहीं है। इस तरह के महेंद्र बाबा देकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे महेंद्र बाबा। मतलब संगीतज्ञ 1 नंबर के, लेखक 1 नंबर के, क्रांतिकारी 1 नंबर के, पहलवान 1 नंबर के, यानी हर बहुमुखी प्रतिभा के धनी, हर विधा में वो निपुण थी। और उनकी जयंती मनाई जा रही है सरकार के तरफ से, है कि सरकार इस पर 15 लाख खर्च करके इस जयंती को सुचारू रूप से संचालित करा रही है। बड़े गर्व की बात है और जलालपुर की धरती के लिए तो और गौरव की बात है कि यहाँ पर महेंद्र बाबा को याद किया जा रहा है इन्हीं यादों से। और इस जयंती के उपलक्ष्य में देश स्तर पर बड़े बड़े कलाकार लोग आ रहे हैं और अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें आप एक बात मैं बोलूँगा जी, बोलिए। चयन समिति जो है जी, उसमें कम से कम 2 कलाकार होना चाहिए जी, कि कलाकारों को चयन करे जी। जो कुछ इसमें गड़बड़ियां हैं जी, कि बिना सुर लय ताल के लोग भी
अब चढ़ा ऊपरी करके घुस जा रहे हैं। अच्छे कलाकारों को मौका नहीं मिल रहा है, अच्छे कलाकार आकर के वापस चले जा रहे हैं। जी जो तो व्यवस्थापक की मतलब कमजोरी कही जाएगी। चुनाव में समिति में कलाकार होना चाहिए जो सुर ताल को समझता हो। सिलेक्शन थोड़ा ढंग से नहीं हो पाया, लेकिन जो अब की बार कमी रह गई, असुविधा रह गई, प्रयास किया जाएगा कि अगली बार वो कमी न रहे। जी जी। आप देखने वाले दर्शक और जो समिति को संचालित कर रहे हैं उनसे आग्रह है कि अगली बार जो कमी, इस बार जो कमी रह गई, अगली बार उस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाए ताकि जो भी कलाकार आ रहे हैं उनको असुविधा न हो। मैं थोड़ा आपसे आग्रह ये करूँगा कि महेंद्र बाबा की जयंती है और इस जयंती के उपलक्ष्य पर हम आपसे बात कर रहे हैं, तो 2 लाइन महेंद्र बाबा की कुछ रचना सुना दीजिए। चैत है जी, चैत का महीना है जी, कभी कभी मौके से आता है, नहीं तो ये मार्च में फागुने में बीत जाता है। 16 मार्च जी, तो उन का एक रचना है। बहुत चैत लिखे हैं, क्या नहीं लिखे हैं। हाँ हाँ हाँ, हद कर दिए हैं, कोई विधा इसमें बाकी नहीं है जो भोजपुरी में जो नहीं लिखे हैं। और सब राग से बद्धित है, रागबद्ध है, तालबद्ध है। तो चैत का महीना है तो इसलिए उनका हम चैत 2 लाइन बोल रहे हैं। ये रामचरितमानस से है, प्रसंग में दिए हैं बहुत सुंदर की। जब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम वन गमन में है, वन यात्रा में हैं और भाई भरत जी जाते हैं उन्हें मनाने, तो वहाँ हमारे पंडित महेंद्र मिश्र जी लिखते हैं कि फिर जाहु भरत भामनामा हो रामा मानो कहनामा। फिर जाहु भरत भमनमा हो रामा मानो कहनमा। हमरे करम में बन को लिखा है, हमरे करम में बन को लिखा है। तो चली जाहु अपने भमनमा, चली जाहो राज भमनमा हो रामा मानो कहनवा। बहुत खूब, जोरदार ताली से स्वागत। ये बहुत खूबसूरत ढंग से चैता को प्रदर्शित किए और बाबा महेंद्र बाबा की रचना थी जिसको ये प्रदर्शित किए। आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप महेंद्र बाबा की जयंती में उपस्थित हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी। सर, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि महेंद्र बाबा की रचना आज जयंती के उपलक्ष्य में उनके आए हैं, तो उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 लाइन अपने तरफ से कुछ सुनाइए। मैं पकड़ा। आज तो हमारे बीच में हमारे महेंद्र मिश्र जी नहीं है, लेकिन एक गज़ल उन्होंने लिख कर गया है जिसका कि जोड़ अभी तक हमको नहीं मिला। हम तो 30 बरस से इस गज़ल को गाते हैं। अरे जाते हो यार जाओ, वादे तो दिए जाना। जाते हो यार जाओ, वादे तो दिए जाना। आओगे यार कब तक, आओगे यार कब तक, कुछ तो बयां बताना। जाते हो यार जाओ, गैरों से रोज मिल कर मुझको न भूल जाना। गैरों से रोज मिलकर मुझको न भूल जाना। मिलने की लाज रखना, करना नहीं बहाना। कहते महेंद्र प्यारे, अब गरवा लगो हमारे। कहते महेंद्र प्यारे, अब गरवा लगो हमारे। दुनिया है चंद रोजा, जिंदगी का क्या ठिकाना। जाते हो यार जाओ, वादे तो दिए जाना। आओगे यार कब तक, कुछ तो बयां बताना।
जाते हो यार जाओ। जमी के जिस्म पर चादर सी डाल देते हैं, जमी के जिस्म पर चादर सी डाल देते हैं, दरखत धूप को साए में ढाल देते हैं। ये अपनी गायकी में से डालते हैं ऐसे अनूठे ख्याल, मानो गीत सुनाते नहीं कलेजा निकाल देते हैं। एक बार मैं आपसे पुनः, आप आरा से चल के छपरा की धरती पे आए हैं, तो छपरा की धरती पर आकर के आए हैं, तो यहाँ आपको कैसा महसूस हुआ, इस पर थोड़ा चर्चा कीजिए। छपरा में लय में बकरी छिकली से एजा के कलाकार तो बहुत लयदार न होले, बहुत एजा के कला के जो गायकी बा, वो गायकी हम यहाँ के महेंद्र मिश्र के भतीजा रही गौतम मिश्र जी। हम कम से कम 1 साल गोड़ दबौले बानी खाली पूर्वी से के कर जी। 8 प्रकार के वहाँ के हमारा के पूर्वी बताऊनी। जब गोड़वा टिप्पणी तो कहले कि देव तुम्हारी इतना तो सेवा हमको आज तक जिंदगी में क्यों नहीं किया, तुम शनिवार को जो माझा आटा आते हो, हमारा 1 घंटा सेवा करते हो। अरे कुछ बोलो भी, कुछ चाहिए, क्या करना है तुम। तो हम बोले कि महाराज जी हमारे का पूर्वी ऐसा सिखाएं कि छपरा जिला में हमारी इज्जत हो। अच्छा ठीक है, पूर्वी हमको सिखाए बहुत ढंग से, बहुत बताए, उसमें तरीका बताए, तजुर्बा बताए, और गा कर माझरहाट में सुने। वहाँ पर एक मंदिर था शनिचरा माझरहाट कलकत्ता जी, साउथ कोलकाता। हम शनिचर के शनिचर डेली पहुँच जाते थे वहाँ पर, और हमको बहुत बताया और कहे कि जाओ देवकुमार तुम्हारा हमारा छपरा जिला में तुमको लोग बहुत चाहेंगे, बहुत तुम्हारा इज्जत मिलेगा। वो मिल रहा है हमको, सभी लोग हमसे प्यार करते हैं और मैं सभी से प्यार करता हूँ। यानी छपरा की धरती पर आकर आप खुश हैं ना? बहुत बहुत बहुत। चले, बहुत बहुत शुभकामना। और आप यहाँ पर आए इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना, आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। इसी के साथ में आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। जय हिंद, जय भारत।